नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रुति ध्यानी और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य अग्निव्रत जी, जो कि प्रमुख हैं श्री वैदिक स्वस्ति पंथ न्यास राजस्थान से। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे वेद और ग्रंथों के बारे में। तो इसी से संबंधित मेरा प्रश्न है आपसे कि आखिर वेद क्या है? वेद मंत्रों का समूह है और उन मंत्रों की जो ध्वनि है, जिन ध्वनियों से ब्रह्मांड बना है, उन ध्वनियों को लिपिबद्ध कर दें तो वेद कहलाता है। और ये वेद आए कहाँ से? हाँ, सबसे पहले जब मनुष्य पैदा हुआ तो अग्नि, वायु आदि तंगिरा तो पहली पीढ़ी के लिए थे। उन्होंने ब्रह्मांड से समाधि अवस्था में उन ध्वनियों को, ध्वनि तरंगों को ग्रहण किया और ग्रहण करके समाधि में उनका ज्ञान प्राप्त किया कि इनका क्या अर्थ है। तो वेद उन ध्वनियों का नाम है जिनसे ब्रह्मांड बना है। तो वेद के शब्द अनादि हैं। प्रलय में भी ध्वनि रूप में, ध्वनि के सूक्ष्म रूप में रहते हैं, अव्यक्त रूप में, और अभी भी सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में उनकी ध्वनि सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। उसको पराध्वनि बोलते हैं। हम जो सुन रहे हैं वो बैखरी होती है, तो उसका बीज है परा, हर ध्वनि का बीज परा है। तो उस अवस्था में वेद की ध्वनियाँ ब्रह्मांड में इस समय भी मौजूद है। लेकिन उन चार ऋषियों ने जो ग्रहण करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इनके रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, उन्हें वेद कहते हैं। ये परमात्मा के द्वारा सृष्टि में उत्पन्न कंपन, पदार्थ में उत्पन्न कंपन, उन कंपनों को ध्वनि के रूप में जाना उन चार ऋषियों ने और हमारे सामने या संसार के सामने प्रस्तुत किया। उन्हीं ध्वनियों का जो लिपिबद्ध रूप है, उन ग्रंथों को वेद कहते हैं। और ये वेद कितने पुराने हैं? वेद उतने ही पुराने हैं जितनी पुरानी सृष्टि है। जितनी पुरानी ये मानव सृष्टि है या सूर्य चंद्र आदि हैं, उतने ही पुराने वेद हैं। उस समय थे सूक्ष्म ध्वनि के रूप में और अब ये हम बोलते हैं। तो वेद अनादि है और वेद अनंत काल तक चलता रहेगा। जब तक सृष्टि प्रलय का क्रम चलेगा तब तक वेद रहेगा। क्या वेदों में भी मिलावट है जैसे अन्य ग्रंथों में की गई है? नहीं, वेदों में मिलावट नहीं है। कुछ एक सूक्त बाद में जोड़ दिए हैं ऋग्वेद में, कुछ एक, अन्यथा वेद में मिलावट नहीं है। दूसरे ग्रंथों में मिलावट बहुत है। तो वामपंथी एवं अन्य मजहबों से जुड़े लोग आरोप लगाते हैं कि हमारे वेद में पशु बलि है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? वेद में पशु बलि नहीं है, लेकिन वेद का जो भाष्य किया, जिन्होंने इंटरप्रिटेशन किया वेद का, उन्होंने गलत अर्थ कर दिया। पशु के कई, संस्कृत भाषा या वेद भाषा की एक विशेषता होती है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि को हम आग कहते हैं। वैसे अग्नि विद्युत को भी कहते हैं वैदिक भाषा में। अग्नि परमात्मा को भी कहते हैं, अग्नि जीवात्मा को भी कहते हैं, अग्नि राजा को भी कहते हैं। तो बहुत सारे अर्थ हैं। इसी प्रकार से पशु के भी बहुत सारे अर्थ हैं। पशु सूर्य को भी कहते हैं, पशु वेद मंत्रों की तरंगों को भी कहते हैं, पशु सूक्ष्म पार्टिकल्स को भी कहते हैं। तो वस्तुतः वहाँ सूर्य का वर्णन है और सूर्य के इस भाग में विद्युत अधिक है, इस भाग में ये है, इस भाग में हीट अधिक है, इस भाग में प्रकाश, ऐसा है। उसको लोगों ने पशु बलि मान लिया कि ये टुकड़े कर करके, ये पशु बलि भ्रांति है। अर्थ करने में गलती हुई है, पशु शब्द का अर्थ करने में गलती हुई है, इसलिए ये भ्रांति होगी। वास्तव में वेद में कोई पशु बलि नहीं है। तो जैसे हमारे धर्म में चींटी को भी आटा खिलाने की बात करी गई है, तो ये बलि जो शब्द है वो कहाँ से आया? हाँ, इसको बलिदान कहेंगे। इसको हमारे यहाँ पांचवा यज्ञ मानते हैं। इसको भगवान मनु ने 5 प्रकार के यज्ञों को महायज्ञ का है। पहला ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर का ध्यान करना और वेद पढ़ना। दूसरा देव यज्ञ, अग्निहोत्र करना। तीसरा पितृयज्ञ, माता पिता आदि की सेवा करना। चौथा अतिथि यज्ञ, अतिथि की सेवा करना। और 5वां बलि, वैश्य देव यज्ञ, वहाँ उनको बलि देना, अर्थात उनको भोजन कराना। जैसे बलिदान, अपना समर्पण करना।
पशुओं को, पक्षियों को, चींटियों को, पक्षियों को, जलचरों को, थलचरों को, नवचरों को, वो बलि का अर्थ देना, उनका भोजन देना, वो बलि, न कि किसी को मार करके मांस खिलाना। और ये भी सुना गया है कि हम गाय को हम तो पूजते हैं, लेकिन गाय और मनुष्य का भी बलि चढ़ाई जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये बहुत बड़ी भ्रांति हुई। गौ शब्द के भी अनेक अर्थ हैं। गौ इंद्रियों को भी कहते हैं, जैसे हमारी 5 इंद्रियां, इनको भी गौ कहते हैं। गौ पृथ्वी को भी कहते हैं, गौ वाणी को भी कहते हैं। वाणी पे संयम करना गोमेध यज्ञ है, इंद्रियों पर संयम करना गोमेध यज्ञ है, और पृथ्वी को उपजाऊ बनाना भी गोमेध यज्ञ है। गौ सूर्य की किरणों को भी कहते हैं, उनको उनका संगम करके सोलर एनर्जी बनाना, वो भी गोमेध यज्ञ है। तो वास्तव में गौ से वहाँ सूर्य की किरणों का वर्णन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दूसरी वेव्स का वर्णन है, उनका वर्णन है। उसको उन्होंने गाय को, गोमेध का अर्थ उन्होंने गाय को मारना ऐसा मान लिया। तो ये सब जो बातें हम सुनते हैं, तो क्या ये हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसे फैलाया जाता है, और ये फैलाता कौन है? हाँ, इसको फैलाने के ये बिल्कुल भाष्य भी जो हुए ऐसे गलत भाष्य, उसके पीछे ये मुख्य कारण हो सकता है वेद को बदनाम करना। और दूसरा, कुछ लोग अज्ञानता में भी कर सकते हैं। तो बदनाम करने के पीछे वही लोग हैं जो वैदिक सनातन धर्म को या भारत को बदनाम करना चाहते हैं। प्राचीन काल में असुर लोग हुआ करते थे, आज उनके वंशज हो सकते हैं। आज इस्लामी बदनाम कर रहा है, यहूदी भी कर रहा है, ईसाई भी कर रहा है, वामपंथी भी कर रहा है। तो उनके ही लोग कभी हिंदू के रूप में, ब्राह्मण के रूप में इनका भाष्य किया हो सकता है। ये बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन बदनाम करने की परंपरा भी आज से नहीं, पहले से चली आई। उस समय इस्लाम था भी नहीं, ईसाइयत थी भी नहीं, लेकिन उससे पहले असुर तो थे ना धरती पर। तो असुरों के वंशज हो सकते हैं जिन्होंने वेदों को बदनाम करने का प्रयास किया है। और मैं ये जानना चाहूँगी कि जो हमारे चारों वर्णों के बारे में वेद क्या कहते हैं? वेद और मनुस्मृति, गीता, ये सभी कहते हैं कि 4 वर्ण मनुष्य का श्रम विभाजन के लिए किया गया है। वर्ण शब्द का अर्थ होता है जिसे वर्ण किया जाए, चुना जाए। चुनेगा कौन? जिसकी योग्यता होगी। तो वर्ण का निर्धारण कर्म से और योग्यता से होता है। जैसे आज भी है, संसार में है, जो शिक्षक वर्ग है, उपदेशक वर्ग है, विद्वान है, और वो विद्या ही पढ़ाने में रुचि है और उसकी योग्यता रखता है, वो ब्राह्मण कहलाएगा, चाहे उसका पिता कोई भी क्यों हो। जो अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाला है, योद्धा है, जितेंद्रिय है, वो क्षत्रिय कहलाएगा। जिसकी रुचि व्यापार, कृषि, पशुपालन में है, लेकिन बहुत विद्वान भी है, साथ में विद्या अनिवार्य है, वो वैश्य कहलाएगा। और जो तीनों ही कामों को कुशलता से नहीं कर पाएगा, वो शूद्र कहलाएगा। शूद्र तथा लेबर, श्रमिक, लेकिन वो भी पढ़ा लिखा होता था, अनपढ़ बिल्कुल नहीं हुआ करता था। यह वर्ण जो बिल्कुल कर्म और योग्यता पर आधारित है, न कि किसी जन्म पर। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि वर्ण कर्म से है, तो फिर जातियाँ क्या है और ये कैसे फैला? जाति शब्द का अर्थ होता है जो जन्म से होता है। जैसे मेरी जाति, आपकी जाति, सबकी जाति है क्या? मनुष्य जाति है। मनुष्य जाति, घोड़ा जाति, गाय जाति, हाथी जाति, ये जाति है। जाति वो है जिसको हम देख के पहचान लें। गाय को पूछना नहीं पड़ेगा तुम्हारी जाति क्या है, घोड़े को पूछना नहीं पड़ेगा तुम्हारी जाति क्या है। तो जाति जो जन्म से ही होती है, कभी मिटती नहीं है। वर्ण वो होता है जो जन्म से नहीं होता, कर्म और योग्यता के अनुसार बाद में निर्धारण किया जाता है, वो बदल भी सकता है। लेकिन जो आजकल जातियां बनी हैं, वो पेशे व्यवसाय के आधार पर बाद में बन गई। और बाद में ऐसा भी हुआ कि ब्राह्मण नहीं पढ़ा तो भी अपने को ब्राह्मण कहने लगा, क्षत्रिय योद्धा नहीं रहा, राजा नहीं रहा तो भी अपने को क्षत्रिय कहने लगा, व्यापार करना छोड़ दिया फिर भी अपने को वैश्य करने कहने लगा। वो गलती हुई। डॉक्टर का बेटा बिना डिग्री के, योग्यता के डॉक्टर कहने लग जाए, अध्यापक का बेटा बिना योग्यता कर्म किए अध्यापक कहने लग जाए, वो गलती। वहाँ वर्ण से जातियाँ बन गई। वस्तुतः जाति अलग है और वर्ण अलग है।
तो क्या जातिवाद मनुस्मृति से उत्पन्न हुई है? नहीं, मनुस्मृति में कोई जातिवाद नहीं है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था है और वो पूर्ण वैज्ञानिक व्यवस्था है। जो वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं उनके यहाँ स्वयं वर्ण है। चीन में जाइए, रूस में जाइए, अमेरिका में जाइए, उनके यहाँ भी सैनिक वर्ग अलग होगा, शिक्षक वर्ग अलग होगा, व्यापारी उद्योगपति किसान अलग होंगे और लेबर अलग होगा। ये 4 वर्ण हैं आज की भाषा में। तो मनुस्मृति की जो वर्ण व्यवस्था है उसको विकृत करके लोगों ने मनुस्मृति में मिलावट की, बहुत सारी मिलावट की, और मिलावट करके एक दूसरे के प्रति घृणा द्वेष उसमें भरा गया। वेद, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में नारी पर अत्याचार की बात सुनी जाती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? यह भी उन लोगों का षड्यंत्र है जो पुरुष और स्त्री नाम से मनुष्य जाति को बांटना चाहते थे, विशेषकर भारत को बदनाम करना चाहते थे। मनुस्मृति में कहा है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है, नारी की पूजा होती है, वह देवता निवास करते हैं, अर्थात वहाँ दिव्य गुणों का वास होता है, उस परिवार में सुख होता है। संतुष्टो भार्या भर्ता, भर्ता भार्या तथैव च। जहाँ पति से पत्नी और पत्नी से पति संतुष्ट होता है, उसी परिवार में स्वर्ग होता है, सुख होता है। ये भगवान मनु ने कहा। तो फिर भगवान मनु नारी का उत्पीड़न कैसे करेंगे? और अथर्ववेद में तो नारी को तो वेद में ब्रह्मा बनने का भी विधान है। नारी ब्रह्मा बने, नारी को घर की साम्राज्य कहा, रानी कहा है। ये बाद में वैदिक काल समाप्त होने के बाद, ऋषियों का काल समाप्त होने के बाद ये धारणा की गई, घर कर गई और हमारे ग्रंथों में मिलावट की गई। उसके आधार पर ये अत्याचार भी हुए हमारे देश में। और सुना जा रहा है कि नारियों को गायत्री मंत्र पढ़ने से भी रोका जा रहा है। इसके लिए ऋषि दयानंद ने कहा कि वेद मंत्र पढ़ने, केवल गायत्री मंत्र की बात नहीं कर रहा, वेद पढ़ने का भी सबको अधिकार है, मनुष्य मात्र को, जो भी उसे पढ़ने की योग्यता रखता है। नारी देखिए, सुलभा, अनुसुईया, गार्गी, मैत्रेयी, सीताजी, मदालसा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ये बड़ी ऋषिकाएं थी, ये बड़ी वैज्ञानिक हुआ करती थी, योगी हुआ करती थी। ये सभी वेद पढ़ के ही वैज्ञानिक होती थी, विदुषी हुआ करती थी। तो सबको समान रूप से अधिकार था। और नारी तो युद्ध में भी जाती थी राजा के साथ। महारानी कैकेयी देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ के साथ गई थी और तभी उन्होंने वरदान देने का बोला था। तो नारी को सदैव समान अधिकार था वैदिक काल में। मध्यकाल में ये सारा विकार हमारे देश में भर दिया गया, जोड़ा गया, हमारे ग्रंथों में मिलावट की गई। तो महिलाएं केवल गृहिणियां नहीं थी, उनको विद्या का भी पूर्ण अधिकार था। जैसे आज भी महिला वैज्ञानिक हैं, सब वैसे उस समय भी वैज्ञानिक थी, ऋषिकाएं थी। ऋषि पुरुष है, ऋषिका स्त्रीलिंग है। सभी ऋषिकाएं विदुषी योगी हुआ करती थी, वैज्ञानिक हुआ करती थी। क्या ऋषियों के ग्रंथों में मांसाहार और शिकार करने का भी वर्णन है? नहीं, ऋषियों के ग्रंथों में भगवान मनु ने मांसाहार में 8 पापी बताए हैं, जिसमें मांस खाने की सलाह देने वाला, काटने वाला, उसको रखने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, ये सभी पापी बताए हैं। और वेद कहता है कि पशुओं की हत्या मत करो। वेद कहता है कि सबको मित्र जैसी दृष्टि से देखो। वेद कहता है सब में अपने जैसा आत्मा देखो। इसलिए वेद में हिंसा का कोई विधान नहीं है। योग दर्शन में सबसे पहला यम अहिंसा ही है, अर्थात सबसे प्रीति का व्यवहार करना ही अहिंसा है, वैर छोड़ करके। इसलिए वेद में मांसाहार संभव ही नहीं है। ये भी बाद में जोड़ा हुआ और कहीं उनके अर्थ गलत कर दिए हैं। रही बात शिकार खेलने की, तो भगवान मनु ने शिकार खेलने का आरोप आता है क्षत्रियों पर कि राजा शिकार खेलते थे। भगवान मनु ने राजा के जो गुण दिए हैं, उसमें जो दोष दिए, उसमें पहला दोष शिकार खेलना ही है। तो वहां पहला दोष शिकार खेलना ही बताया। इसलिए कोई राजा वैदिक काल में शिकार नहीं खेलता था, मध्यकाल के राजा शिकार खेलना सीख गए थे। तो अगर मांसाहार का वर्णन नहीं है तो कई लोग सवाल उठाते हैं कि श्री राम जी
शिकार करने गए स्वर्ण हिरण का माता सीता के कहने पर। हाँ जी, ऐसा वाल्मीकि रामायण में है, लेकिन वाल्मीकि रामायण को जब पढ़ के देखेंगे तो जब वो स्वर्ण मृग के पीछे जा रहे हैं तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सोने का मृग होता नहीं है, आप हे भ्रातृवर आप क्यों जा रहे हैं, ये मारीच है, ये मायावी रूप रख के आया है, ये छल करने आया है, इसने कई ऋषिमुनियों का भक्षण किया, इसलिए आप मान जाइए। तो श्री राम कह रहे हैं हे लक्ष्मण तुम्हारी बात सत्य होगी, ये मारीच है, इसलिए उसको मारने के लिए मुझे अवश्य जाना पड़ेगा। इसलिए वो मारीच समझ के उसको मारने गए थे, क्योंकि वो ऋषि मुनियों का भक्षण करता था, न कि शिकार करने के लिए। और दशरथ जी के बाण से जो श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी, वह बाण भी तो जंगली जानवर समझकर चलाया गया था, इसका मतलब तो वो भी शिकार करते थे। हाँ, इससे ऐसा ही लगता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण को ध्यान से पढ़ें तो एक बात आती है, वाल्मीकि रामायण में अयोध्या को कहा हिंसा वर्जित, अर्थात जिस राज्य में कहीं भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती थी, एक तो ये सिद्ध हुआ। दूसरा, दशरथ जी जब जाते हैं तो महर्षि वाल्मीकि ने एक शब्द प्रयोग किया, व्यायाम कृत संकल्प। वो व्यायाम करने के संकल्प लेकर के गए थे, वो धनुर्विद्या का अभ्यास करने गए थे। तो धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए पशुओं को नहीं मारते थे, किसी वृक्ष पर चला रहे, कोई निशाना साध रहे, व्यायाम कृत संकल्प ये लिखा है, ये नहीं लिखा मृगया कृत संकल्प। मृगा कहते हैं शिकार को, अगर शिकार करने के लिए जाते तो यहाँ लिखते मृगया कृत संकल्प, लेकिन ऐसा नहीं लिख के महर्षि वाल्मीकि ने कहा है व्यायाम कृत संकल्प, अर्थात व्यायाम करने का संकल्प लेके गए थे और बाण मारा और वहीं आगे श्रवण कुमार उनमें लग गया। वास्तव में वो शिकार कोई भी क्षत्रिय नहीं करता था। और ऐसा सुना जाता है कि वैद्य काल में शूद्र वर्ग पर काफी अत्याचार हुआ करता था, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके लिए भी भगवान मनु की मनुस्मृति को ही उत्तरदायी ठहराया जाता है, जबकि मैं निश्चितता से उन सब लोगों को बताना चाहूँगा जो भगवान मनु जी पर आरोप लगाते हैं कि भगवान मनु से बड़ा है तैसी तो संसार में शूद्र का कोई हुआ ही नहीं। इसके कुछ मैं प्रमाण देता हूँ। भगवान मनु की दंड व्यवस्था जब आती है तो भगवान मनु कहते हैं कि शूद्र अर्थात श्रमिक, कोई जन्म से कोई जाति नहीं, जन्म से जाति तो मनुष्य ही है हमारी। अगर कोई शूद्र 1 रुपए की चोरी करे तो उसको 8 रुपया दंड दो। 1 रुपया दंड देंगे तो वापस करेगा, 8 रुपया देंगे तो नहीं करेगा। और वही 1 रुपए की चोरी अगर वैश्य करेगा, व्यापारी, किसान, पशुपालक, तो उसको 16 रुपया दंड दो, क्योंकि वो शूद्र के अपेक्षा ज्यादा पढ़ा लिखा है। और 1 रुपये की चोरी अगर क्षत्रिय करे तो उसको 32 रुपया दंड दो, क्योंकि उसका काम तो रक्षा करना था, वही चोरी करेगा। और 1 रुपये की चोरी अगर ब्राह्मण करे तो 64 रुपए से लेकर के 128 रुपया दंड दो, क्योंकि वो तो सबको विद्या देने वाला है, उपदेश करने वाला है। वो चोरी करेगा तो दूसरे क्या करेंगे। और 1 रुपये की चोरी को अगर राजा का कोई मंत्री करता है, जैसे आज के मंत्री, तो उसको 800 रुपया दंड दो। और 1 रुपये की चोरी राजा करता है, वर्तमान भाषा में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति, तो उसको 1000 रुपया दंड दो। तो भगवान उन्होंने कहते हैं जो जितना कम समझदार है, जितना गरीब है, उसको उतना ही कम दंड देना है। जो जितना बलवान है, जितना धनवान है, जितना पद उसके पास ऊंचा, उसको उतना ही अधिक दंड दो। तो शूद्र के साथ तो सबसे ज़्यादा नरमी तो भगवान मनु ने की है। आज तो भारतीय संविधान ने ये कहता है कि सबको समान, एक शूद्र लेबर करेगा तो वे दंड राजा करेगा, बल्कि होता उल्टा है, राजा करेगा तो उसको बढ़िया जेल मिलती है और लेबर करेगा उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए भगवान मनु शूद्र के प्रति सबसे ज़्यादा हितैषी है। क्या मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि शूद्र अगर वेद मंत्र पढ़ लें तो उनके कान में शीशा पिघलाकर डाल दो, इसमें कितनी सच्चाई है? मनुस्मृति में जितने आज श्लोक हैं उनमें से आधे से कुछ अधिक मिलावटी हैं। जो भगवान मनु कह रहे हैं कि शूद्र सबसे ज़्यादा प्यारा है, सबसे ज़्यादा दया का पात्र है, सबसे ज़्यादा प्रेम का पात्र है, उसको सबसे कम दंड देना है क्योंकि वो सबसे कम समझता है, इसलिए उसको कान में शीशा पिघला डाल दो, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि विद्या का अधिकार सबको है। यजुर्वेद में कहा है
यथेमा वाचम कल्याणी मावदा, हिंदी में बताऊं तो कि वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र, उन सबको वेद पढ़ने का अधिकार है। तो कान में शीशा पिघला के डाल दें, ये बात तो किसी वेद विरोधी और भारत विरोधी व्यक्ति ने ही जोड़ी है। और द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, तो क्या ये शूद्र पर अत्याचार नहीं है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही सुना जाता है और महाभारत आदि ग्रंथों में ऐसा ही मिलता है। लेकिन यह भी मिलावट है। क्यों मिलावट है? जब महाराज युधिष्ठिर का राजसूय युद्ध हुआ था तो उसमें देश विदेश की सारी धरती के राजा एकत्र हुए थे और एकलव्य भी वहां थे और एकलव्य राजाओं की पंक्ति में बैठे हुए थे। और जब शिशुपाल भगवान कृष्ण जी महाराज को अपशब्द कह रहा था, तब वो ये भी कह रहा था कि धनुर्धारियों में एकलव्य के रहते हुए, धनुर्धर एकलव्य के रहते हुए केशव की पूजा क्यों हो रही है? इसका अर्थ कि धनुर्धारी एकलव्य एक सम्मानित व्यक्ति थे, तो जो सम्मानित व्यक्ति थे तो छुआछूत करेगी कहाँ, और छुआछूत नहीं रही तो अंगूठा क्यों कटवाएंगे? इसलिए ये बात भी उस समय के वैदिक ऋषियों को, ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए जोड़ी गई है। तो आचार्य जी, आज के सवाल जवाब के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। मैं आपके साथ श्रुति ध्यानी, सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार। नमस्ते।